Okay, I am starting with admission of the partner revision part 2. इससे पहले हम पार्ट 1 में सारे बेसिक्स रिविजन कर चुके हैं. वो 48 मिनट्स का यूट्यूब पे आ जाएगा पार्ट 1. पहले वो पार्ट देखो, फिर ये देखो. एग्जाम है अब तो सिर्फ ये पार्ट देखो. एग्जाम ओरिएंटेड 6 मार्कर सम करवा रही हूँ. आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का एक सम आता है विच इज एन ऑप्शन बिटवीन एडमिशन और रिटायरमेंट. या एडमिशन करो या रिटायरमेंट करो. एडमिशन में 90% थिंग्स आर सेम एज रिटायरमेंट, सिवाय लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट एंड गुडविल वाला पार्ट होता है वो अलग होता है. तो ये भी समझ में आ गया तो आपको रिटायरमेंट समझ में आ जाएगा. इवन इफ आप ये पूरा सम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो 6 मार्क्स में से, इवन इफ यू सॉल्व हाफ द वे, आपको 3 to 4 मार्क्स मिलते हैं. आई विल शो यू द मार्किंग स्कीम ऑल्सो कि मार्किंग स्कीम कैसे दी जाती है. फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल टेक अप इज रिविजन. तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसे. एक रूलिंग आप लोग यूज करोगे रिवीजन के लिए. 4 रूलिंग्स करने को बोलिए, उसमें से एक आप यूज करोगे रिवीजन के लिए. समझो क्या होता है. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई रहती है प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहते हैं. एडजस्टमेंट्स आर मोस्टली फॉर कैपिटल, गुडविल, रीवैल्यूएशन. कैपिटल, गुडविल, रीवैल्यूएशन. इसमें सबसे इजी होता है पार्ट कौन सा? रीवैल्यूएशन वाला. रीवैल्यूएशन का पार्ट पहले रिवाइज करवा रही हूं. रीवैल्यूएशन अकाउंट को सीखने के 2 या 3 तरीके हैं, बट सबसे कंसेप्चुअल रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम देखते हैं वेदर द आइटम गिवन इज असेट या तो फिर लाइबिलिटी. लिखते भी जाना है वेदर द आइटम गिवन इज असेट और लाइबिलिटी. असेट होगा तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. ये इनके बेस बैलेंसेस है. बेस असेट का डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है. अगर मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे असेट को डेबिट करना पड़ेगा. अगर मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है, कोई भी चीज की वैल्यू बढ़ानी है, सेम इफेक्ट. तो अगर मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे असेट को डेबिट करना पड़ेगा. एंड अगर उसकी वैल्यू कम करनी है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. थोड़ा समझ रहा है क्या चल रहा है? समझ रहा है क्या सबको? असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो असेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे दूंगी मैं? टू रीवैल्यूएशन. लाइबिलिटी की असेट की वैल्यू कम करनी है तो असेट को क्या करूंगी मैं? क्रेडिट करूंगी. सेकेंड इफेक्ट कहां पे दूंगी? रीवैल्यूएशन में. तो एंट्री आती है रीवैल्यूएशन टू असेट. आई होप दिस इज क्लियर. इसके ऊपर हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी. मूविंग टू लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी में भी 2 पार्ट्स होते हैं. लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट. लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है, सेम इफेक्ट क्रेडिट. कम करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट. अगर मुझे लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो बताओ मुझे एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी. क्या हुआ है कबीर? एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी. अगर मुझे लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी है तो एंट्री क्या होगी धीरेन? परफेक्ट. लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन. समझ रहा है सबको? अनरिकॉर्डेड के लिए भी सेम. अनरिकॉर्डेड यानी वैल्यू बढ़ाना. असेट होगा तो भी वैल्यू बढ़ाना, लाइबिलिटी होगा तो भी वैल्यू बढ़ाना. रीवैल्यूएशन में इफेक्ट्स कैसे जाते हैं? पहला वाला एंट्री क्या था? असेट टू रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन में आएगा बाय इंक्रीज इन असेट. रीवैल्यूएशन टू असेट्स, तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू डिक्रीज इन असेट. रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी. लास्ट एंट्री लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में आएगा बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी. तो बहुत सारे टीचर्स शॉर्टकट सिखाते हैं
कि याद रखो असेट की वैल्यू कम हुई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट, फिर ऑपोजिट क्रेडिट। बट शॉर्टकट याद रखने से ऑलवेज इट इज बेटर कि आप लोग कंसेप्ट्स बिल्ड करो। एक और शॉर्टकट होता है इसका, सुनो। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के रूल्स बता सकते हो मुझे क्या होते हैं? अच्छे से बताओ, नॉमिनल के रूल्स क्या है सब लोग? लग रहा है क्या इतने सारे बच्चे बैठे? अच्छे से बताओ। रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के रूल्स क्या है? रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जहां आपको कंफ्यूज हो तो एनालाइज करो अब जो मैं आपको बोल रही हूं। एनालाइज करो जो मैं बोल रही हूं। असेट की वैल्यू कम हुई, असेट की वैल्यू कम हुई, इनकम है या लॉस है? लॉस है। तो असेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो आप कहां पे दिखाओगे? डेबिट में। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, इनकम है या लॉस है? लॉस है। तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो भी हम कहां पे दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन डेबिट। तीनों में से कोई भी रूल लगाओ धीरेन, तीनों में से कोई भी रूल लगाओ, या तो एंट्रीज वाला, या तो ये शॉर्टकट वाला, या तो ये इनकम लॉस वाला। लॉजिक सही है अगर तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट मुझे बताओ, असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है, इनकम है या लॉस है? असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इनकम है या लॉस है? इनकम है। असेट की वैल्यू बढ़ी तो मेरी इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई, अब मुझे कम पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई यानी मुझे कम पे करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। मेरी इनकम है, हाँ या नहीं? समझ रहा है? तो बहुत बार जो कंफ्यूजिंग चीजें आती है ना, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, तो ये सब में ये एक्सपेंस और इनकम वाला लॉजिक लगाना। समझ रहा है? वो बेंच में कुछ प्रॉब्लम है क्या? दोनों लॉस्ट हो, जतिन भी और आप भी। अच्छा, समझ रहा है? जिंदा हो सब लोग? हैवी लग रहा है क्या? कुछ बहुत पढ़ रहे हैं ऐसे ज्यादा ही, क्योंकि आप इतने दिन आए नहीं थे। हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन को हम टैली करते हैं। टैली कैसे होता है? दोनों साइड में से जो साइड ज्यादा है वो टोटल, दोनों बाजू। ये सारी चीजें आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाई थी ना, उसमें डालना था, पर ठीक है कोई नहीं। रीवैल्यूएशन हम टैली करते हैं, हाँ या नहीं? क्रेडिट ज्यादा हुआ तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा हुआ तो बाय रीवैल्यूएशन लॉस। एटलीस्ट आप लोग रीवैल्यूएशन भी बना के आए तो 1 to 1.5 मार्क्स मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने एडजस्टमेंट्स है। इतना कर कर आ पाओगे एग्जाम में, हाँ या नहीं? दोस्तों इतना करके आ पाओगे एग्जाम में सब लोग? आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब पार्टनर्स कैपिटल, आई डोंट मतलब आई नो मैंने पहले थोड़ा लॉजिकली और कंसेप्ट बिल्डिंग मेथड से सिखाया, बट अब एकदम शॉर्टकट से सिखा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। जब आप आज मेरे साथ अगस्त में पढ़ रहे हो तो चीज़ें थोड़ी इजीली जाती होगी, क्योंकि अब तक 3 या 4 चैप्टर्स हुए। बट जब आप ये पूरा रिविजन जनवरी फरवरी में देखोगे तो सारे चैप्टर्स का एक साथ कंसेप्ट बिल्ड करना, लॉजिक्स लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तब ये शॉर्टकट आपको बहुत काम आएगा। ये वीडियो देख ली, डन, एडमिशन के 6 मार्क्स खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहली बात तो समझो, कुछ चीजें मुझे बैलेंस शीट से लेनी होती है। बैलेंस शीट से मैं क्या क्या लेती हूँ? बहुत सिंपल है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई टेक फ्रॉम बैलेंस शीट इज कैपिटल बैलेंसेस। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आता है वो दो ही टाइप का आता है। क्या बनाना है? या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड सेकंड बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट वाले सम्स नहीं आते हैं, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड में अब जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो इसमें आप ये दो टाइप के सम्स करोगे, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ईजी है।
तो मैं बैलेंस शीट में से क्या क्या उठाऊंगी, कैपिटल बैलेंसेस, जनरल रिजर्व लिखना है बच्चों, लिखना है, क्या क्या उठाऊंगी, कैपिटल बैलेंसेस ए का, बी का, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड गुडविल, याद आ रहा है, ओल्ड गुडविल कहाँ दिया हुआ रहता है, बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, तो क्या उठाना है आपको, ओल्ड गुडविल। एंड लास्ट क्या उठाना है आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सिर्फ इतनी चीजें बैलेंस शीट में से लेनी है, बाकी सारी चीजों को आपको इग्नोर करना है। लाइट आई ना, मतलब चालू कहाँ हुई, समझ रहा है, समझ रहा है क्या चल रहा है। अब देखो सबसे पहले जो आपने कैपिटल बैलेंसेस उठाए वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय क्यों, क्योंकि मैं लाइबिलिटी से उठा रही हूं, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इमेजिन करो आपके पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में से आप सबसे पहले क्या उठाओगे, कैपिटल उठाओगे ए का और बी का। सेकंड क्या उठाना है, जनरल रिजर्व। बाकी सारी चीजों को इग्नोर। जनरल रिजर्व का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, बाय जनरल रिजर्व। लिख रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सब एक फॉर्मेट ये यूज करना है लिखने के लिए। आगे पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल है ना, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता है, प्लीज क्लियर करो। पीएनएल लाइबिलिटी में दिया होता है या तो फिर असेट्स में दिया हुआ रहता है, दोनों में से एक, या लाइबिलिटी में दिया हुआ होगा या तो फिर असेट्स में दिया हुआ होगा। अगर लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अगर असेट्स में दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चारों पांचों चीजें, जनरल रिजर्व, पीएनएल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गुडविल अकाउंट कहाँ दिया हुआ रहेगा मुझे, असेट्स में, गुडविल असेट्स में दिया यानी डेबिट बैलेंस है, तो मैं कहाँ पे लिखूंगी, असेट साइड पे, टू गुडविल। इसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ रहता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, असेट्स में दिया हुआ है, तो कहाँ पे लिखूंगी, पार्टनर्स कैपिटल में। गाइस असेट्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, तो पार्टनर्स में मैं कहाँ पे लिखूंगी, डेबिट में, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इतना बैलेंस शीट में से उठाना है, बाकी सारी चीजें इग्नोर करनी है। इजी है, इजी है, समझ रहा है क्या। इसके आगे और भी दो चीजें आती है, एक आता है न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो बाय कैश या बाय बैंक, न्यू पार्टनर का कैपिटल, बाय कैश या बाय बैंक, न्यू पार्टनर का कैपिटल, समझ रहा है। अब अगर वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, तो ये किसको दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है वो किसको दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छे से बताओ, जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो ये किसको दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल विदाउट एनी जर्नल एंट्री, डायरेक्टली शॉर्टकट। जर्नल एंट्री के साथ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बट क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम शॉर्टकट सीख रहे हैं।
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा है, गुडविल ब्रॉट, एक्चुअली में जब वो गुडविल ला रहा है, तो ये किस में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ रहा है क्या? पक्का सब लोग ऑनलाइन? थोड़ा स्लो जा रही हूँ क्या, स्पीड बढ़ाऊं? कंसेप्ट ये समझ में आ गया? सम बहुत फास्ट होगा, समझ रहा है? अब आगे सुनो, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो बहुत बार एग्जाम में एक और लाइन दी हुई रहती है कि जितना भी जिसको गुडविल मिला वो पार्टनर्स वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं यानी गुडविल के लिए पैसा घर लेकर जा रहे हैं। तो अगर गुडविल विड्रॉन आया या तो 50% आता है या तो 100%, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लाइन में आएगा टू कैश। गुडविल विड्रॉन, अभी ए का ए में अमाउंट, बी का बी में अमाउंट। समझ रहा है? गुडविल विड्रॉन समझा है? ये साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और ये साइड टू कैश। अगर गुडविल विड्रॉन है तो, नहीं है तो क्या करना है, इग्नोर करना है। समझ रहा है? इसके बाद अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ पाता है तो मैं लिखती हूँ बाय करंट अकाउंट और सेम sacrificing partner sacrificing ratio, unable to bring goodwill में by current account। तो सुनो मैं आप सबको क्या बोल रही हूं, गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाता है, हाँ या नहीं? गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही जाता है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाता है। अगर वो गुडविल कैश में लेकर आ पाता है तो मैं लिखती हूँ बाय कैश बैंक। नहीं लेकर आ पाता है तो मैं सॉरी, गुडविल कैश में लेकर अगर वो आ पा रहा है तो मैं लिखती हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लेकर आ पाता है तो मैं लिखती हूँ बाय करंट अकाउंट। सिर्फ ये फर्क है, बाकी समझा है? पक्का? एंजल का आज क्या हो रहा है प्रॉब्लम? एंजल क्या हुआ आज आपके इंटरनेट को? हर्षिता, ओमकार, मैं निकाल दूंगी क्लास से। इसके बाद बचता है टैली। अगर आप टैली नहीं भी करके आते हो, यहाँ तक भी सम करके आते हो तो 3.5 to 4 मार्क्स मिलते हैं 6 में से। इतना कर कर आ पाओगे? पक्का? 100%? फाइनली मैं सम्स के साथ स्टार्ट करी हूँ। यहाँ तक बेस बनने में कोई डाउट? एनी डाउट्स? सम्स कौन से ले रहे हैं? आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम क्वेश्चंस। एग्जाम के 3 क्वेश्चंस निकाले मैंने जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। पहले हम एक सम थोड़ा स्लो लेंगे, बाकी का दोनों कंपैरेटिवली फास्ट लेंगे। तो पहले सम थोड़ा स्लो ले रही हूँ, उसमें हम लोग मार्किंग स्कीम भी देखेंगे कि एग्जाम में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। कैन आई स्टार्ट? मेरा फोन का है, कॉल आया कुछ तो बताओ। देखो एक एग्जाम क्वेश्चन निकाला है मैंने आप लोगों के लिए, शुभी एंड रिव्यांशी वाला, बट आई सपोज थोड़ा कम विजिबल है कि एकदम क्लियर विजिबल है? थोड़ा जूम करना है तो फिर मुझे यहां से करना पड़ेगा। कैन आई स्टार्ट? ये 2024 का एग्जाम क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। 2024 एग्जाम क्वेश्चन है ये। करूँ स्टार्ट? शुभी एंड रिव्यांशी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग PSR 3:2। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? शुभी एंड रिव्यांशी। दोनों के बीच में रेशियो क्या है? 3:2। द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में से हमें सिर्फ 5 चीजें उठानी है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। एक बार बोलो क्या क्या उठाना है? कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। एक और बार, कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। आई विल सॉर्ट। सबसे पहले गुडविल कैपिटल है क्या? हाँ है, 60,000, 32,000। तो आई राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुभी एंड रिव्यांशी वाला समय ये
शुभी रिव्यांशी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट था 60,000 एंड 32,000 इतना लिखने आएगा सबको एग्जाम में। आपको लगता होगा ये लिखने पे मार्क्स नहीं होते, हाँ या नहीं? कॉपी पेस्ट ही तो करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, दिख रहा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 32 डाला, सीधा कितने मार्क्स है? हाफ मार्क्स है। समझ रहा है? अब आगे बढ़ रही हूँ। और क्या उठाते हैं हम इसमें से? जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 30,000 इन 3:2। क्या वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है? नहीं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा? 18,000 एंड 12,000। 18,000 एंड 12,000 समझ रहा है? अब इसका भी मार्किंग स्कीम देखो, इतना लिख कर आए बाय जनरल रिजर्व 18, 12 हाफ हाफ मार्क। यानी सिर्फ आपको टाइम नहीं है, आपने लाइबिलिटीज की चीजें भी उठा के डाली तो भी आधा आधा मार्क पर चीज पर आइटम मिलेगा। समझ रहा है? और जो मैंने बोर्ड पेपर्स चेक किए एग्जैक्टली सेम मार्किंग स्कीम दी हुई थी। समझ रहा है? इतना कर कर आ पाओगे एग्जाम में पक्का। आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट इज, और क्या क्या उठाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्या? नहीं है। गुडविल है क्या? नहीं है। अब आगे जा रही हूँ। ऑन 1st April they admitted Pari into the partnership on the following terms. Pari will bring 50,000 as her capital. By cash परी में 50,000, बाय कैश परी में 50,000 इतना लिखकर आ पाओगे? इसको आपके हिसाब से कितने मार्क्स होंगे? बाय कैश 50,000 लिखने का हाफ मार्क। इतना करके आए 1.5 मार्क्स मिल गए। समझ रहा है क्या चल रहा है? आगे नेक्स्ट क्या है? एंड फॉर हर एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी पार्टनर्स न्यू पार्टनर लेकर आता है तो किसको मिलता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? नहीं, जब भी दो ही चीजें दी हुई है। कौन सी दो? एक तो ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4। जब भी ये दो ही चीजें दी हुई रहती है तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट मैं नीचे एक नोट लिखूंगी, नोट एग्जाम में। सिंस ओल्ड रेशियो वर्किंग नोट में या फिर बैलेंस शीट के ऊपर या पूरा सम के बाद पीछे कहीं पे भी, बट ये नोट देना है, चलता है, बट सेफर साइड नोट्स दो। सिंस ओल्ड रेशियो इज गिव, since old ratio and new partner share is given only, since old ratio and new partners share is given only, therefore old ratio is equals to sacrificing ratio, which is equals to 3:2। गुडविल वो कैश में लेकर आ रही है तो क्या लिखूंगी? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नहीं लेकर आती तो मैं क्या लिखती? बाय करंट अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 इन 3:2 तो आएगा 30,000 20,000। 30,000 20,000 कितने मार्क्स होने चाहिए इसको भी? हाफ मार्क। लेट्स चेक। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30 20 हाफ, 2 मार्क मिल गए। समझ रहा है? आगे बढ़ रही हूँ। फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रीशिएटेड बाय 30%। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 90,000 का। 90,000 का 30% कितना होता है? 27,000। एसेट की वैल्यू कम हो गई
कम हो गई तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या है मेरा? लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं रीवैल्यूएशन में लिखूंगी टू फिक्स्ड असेट्स 27,000। क्या वर्किंग दिखाना जरूरी है? नहीं, बट दिखाओगे तो आपका पेपर उठ के दिखता है बाकियों से। आगे, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक है कितने का? 38 का। कितने पे लेकर जाना है? 45 पे, यानी वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है? असेट की वैल्यू बढ़ानी है। प्रॉफिट है या लॉस है? असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो मेरा क्या होता है? प्रॉफिट होता है, गेन होता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आएगा बाय स्टॉक 45,000 माइनस 38,000 7,000। समझ रहा है? अब इसके आगे देखो क्या है। बैंक लोन वॉज पेड, बैंक लोन पे किया तो बैंक लोन इज नो मोर माई लाइबिलिटी और कैश बिजनेस से बाहर जाएगा। बट मैं क्या बना रही हूँ? सिर्फ रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें ये वाली चीज का कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए ये ट्रांजैक्शन टोटली क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या ये MBKL मामू बनाने के लिए लिटरली बच्चों ने इस बार एग्जाम में लिखा है टू बैंक लोन बाय बैंक लोन। रीवैल्यूएशन में कैसे आएगा? बैंक लोन पे किया यानी लाइबिलिटी पे की, कैश कम हो गया। रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट है क्या? नहीं है। ना ही पार्टनर्स कैपिटल में कोई इफेक्ट है। इसके बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाला है, तो पहले मैं यहां तक रीवैल्यूएशन टैली कर दूंगी। दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल दोनों बाजू। कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? कितने से कम है? 20,000 से। बाय रीवैल्यूएशन लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये शुभी और रिव्यांशी में। 20,000 इन 3:2। 12 and 8 12,000 8,000। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बाय रीवैल्यूएशन लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल में मैं क्या लिखूंगी? टू रीवैल्यूएशन लॉस 12,000 8,000। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे देखो। यहां तक पहले मैं देखती हूँ रीवैल्यूएशन के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट्स का डाला हाफ मार्क, स्टॉक का इफेक्ट्स डाला हाफ मार्क, रीवैल्यूएशन लॉस निकाला हाफ मार्क। 1.5 मार्क्स यही हो गए। जिसको सिर्फ रीवैल्यूएशन आता होगा 1.5 मार्क्स मिलता है, प्लस उसका इफेक्ट नीचे डाला पार्टनर्स कैपिटल में हाफ मार्क। कब से मैं इसीलिए बोल रही हूँ रीवैल्यूएशन अकेले को 2 मार्क्स है। समझ रहा है? बहुत लॉस्ट क्यों? समझ रहा है? आई नो मैंने आपको संडे के दिन बुलाया है, बट आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि कल छुट्टी है? कल छुट्टी है ना? करूँ स्टार्ट आगे? मेन एडजस्टमेंट पे आऊं क्या? मेन एडजस्टमेंट पे देखो क्या है। बच्चों को पढ़ना ही है, टीचर को ही पढ़ना है। हे भगवान। चलो आगे। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मत दो उसको से क्लास डिस्टर्ब करना है, जल्दी दो। है पानी हमारे पास बहुत। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिव्यांशी वर टू बी एडजस्टेड। किसका कैपिटल एडजस्ट करना है? शुभी और रिव्यांशी का। ये ओल्ड पार्टनर है या न्यू पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। टेकिंग परीज कैपिटल एज बेस, यानी किसको बेस लेना है? न्यू पार्टनर को बेस लेना है। किसको एडजस्ट करना है? ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना है। कैसे?
न्यू पार्टनर को बेस लेते हुए। ये समझा है क्या? पहले करना क्या है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या न्यू रेशियो निकालने के लिए मार्क्स है? रुको हम देखते हैं मार्क्स है क्या। आई कांट सी एनी मार्क्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। तो मैम हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि न्यू रेशियो निकाले बगैर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है। निकालू न्यू रेशियो, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अंश अब तक आप ले लो, आपको ये आता है ना? आता है ना? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मेरा फोन लो चाहिए तो ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? रिमेनिंग रेशियो निकालना। जब मुझे दो ही चीजें दी हुई है, कौन सी दो? ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का शेयर, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एक बार सब लोग बोलो, रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छे से बोलो, रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस परी का शेयर था 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। हाँ या नहीं? ये आया मेरा कितना? 3/4 आया सबका। आगे बढ़ रही हूँ, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला बताओ मुझे। न्यू रेशियो इज ओल्ड इनटू रिमेनिंग। न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले बात करियो शुभी की। शुभी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। रिमेनिंग रेशियो क्या है? 3/4। तो ये आएगा कितना? 9/20। बात कर रही हूं मैं रिव्यांशी की। रिव्यांशी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। रिमेनिंग रेशियो क्या है? 3/4। तो ये आएगा 6/20। हाँ या नहीं? आगे बढ़ रही हूं मैं। शुभी रिव्यांशी के बाद मेरा न्यू पार्टनर है कौन? परी। परी का न्यू रेशो ही होता है। परी का क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ है। मेहरबानी करके इसको इनटू रिमेनिंग मत करके आना। मैंने आपका एग्जाम पेपर गलती से भी मेरे हाथ में आया और मैंने देखा आपने इनटू रिमेनिंग किया, मैं घर आके मारूंगी। समझ आता है हैंडराइटिंग से और वर्किंग नोट से? समझ रहे हैं? तो आप परी को क्या करोगे? सिर्फ परी का डिनोमिनेटर बाकी सबके जितना लाना है। कैसे? इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 5/20। तो व्हाट इज माय न्यू रेशियो बिटवीन शुभी, रिवांशी एंड परी? 9:6:5। डाउट प्लीज? यहां तक का डाउट? यहां तक का डाउट? मैंने आपको जब रेशियो सिखाया था पीएसआर, तभी मैंने आपको बताया था यही आता है एग्जाम में, रिमेनिंग और न्यू वाला। बाप रे जतन, इससे ज्यादा लॉस तो आप हो भी नहीं सकते हो। क्या बोला अभी मैंने? कब बोला था? अभी बोला ना, देखो। हुआ? थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ जतिन, जैसे मेरे को दिखो। इधर हो थोड़ा शुभम। हाँ बस। इसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है। शेयर, कैपिटल, याद आ रहा है? शेयर और कैपिटल याद आ रहा है? सबसे पहले न्यू पार्टनर परी। परी को मैंने बोला है आप 5 शेयर के लिए कैपिटल कितना लेकर आओ? 50,000। परी को मैंने बोला है 5 शेयर के लिए कितना कैपिटल लेकर आओ? 50,000। तो मुझे बताओ शुभी के कितने शेयर्स है? 9। तो वो कितना कैपिटल लेकर आएगी? 9 इंटू 50,000 अपॉन 5, विच विल बी 90,000।
हाँ, ये वर्किंग नोट में दिखाना है। फिर से बात कर रही हूँ रिव्यांशी के लिए। रिव्यांशी को कितने शेयर्स है? 5। तो वो कितना कैपिटल लेकर आएगी? 5 इंटू 6 है, 6 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा ये? 60,000। तो शुभी का आया 90,000, दिव्यांशी का न्यू कैपिटल आया 60,000। जतिन आप सम नहीं कर रहे हो, पेन का है हाथ में, लिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, क्षत्रिय आया ये, क्षत्रिय आप नहीं आए हो, एक आ गया आपके जैसा, पहले समझ रहा हूँ। उसका ऐसे समझने में पूरा फंडामेंटल्स का चैप्टर बैकलॉग हो गया लिखने के लिए। चलो बढ़ू आगे। ये जो मेरा 90-60 आया, ये मैं कहाँ पे लिखती हूँ? टोटल के एक लाइन ऊपर। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 90,000, 60,000 एंड 50,000। लास्ट लाइन पे टोटल लिखते हैं, उसके एक लाइन ऊपर 90,000, 60,000, 50,000। बढ़ू आगे। अब देखो क्या है, इसको हम एक बार चेक करते हैं, इसको कितने मार्क्स है। 90, 60, 50 लिखने को 1 मार्क है गाइस। मतलब ये 1 मार्क सिर्फ ये लिखने का नहीं है, ये कैलकुलेशन का मार्क्स है कि अमाउंट्स राइट आनी चाहिए आपकी, समझ रहा है? अब क्वेश्चन में देखो क्या है। एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन, यानी एंट्रीज कहां से करनी है? कैश से करनी है। 4th टाइम हो रहा है धीरेन। एंट्रीज कहां से करनी है? कैश अकाउंट से करनी है। कैसे करनी है? पहले हम टैली करेंगे। शुभी की बात करियो, डेबिट और क्रेडिट कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है। क्रेडिट बड़ा है, कितना है? कितना है? 1,08,000 का टोटल दोनों बाजू। डिफरेंस बताओ मुझे क्रेडिट का माइनस करके। 6,000 आया, क्या माइनस किया? 90 और 12 दोनों माइनस किया, तो इसको हम लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर 6,000। टू कैश बैलेंसिंग फिगर 6,000। रिव्यांशी की बात करो, रिव्यांशी का डेबिट क्रेडिट कौन सा साइड बड़ा है? रिव्यांशी का डेबिट क्रेडिट कौन सा साइड बड़ा है अनीश? डेबिट। कितना है? 68,000 का टोटल दोनों बाजू। तो यहाँ आएगा बाय कैश। कितना आ रहा है डिफरेंस दिव्या? 4,000 बाय कैश। ये नहीं भी आया आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ आप टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड तक भी लिख कर आए तो भी चलेगा। ये भी नहीं आ रहा है आप लोगों को, अगर कि ये टू बैलेंस शेयर कैपिटल वाला नहीं समझ रहा है आपको, तो भी देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ये देखो, रीवैल्यूएशन का यहाँ मिला 1.5, हाँ या नहीं? फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन का हाफ हुआ 2, जनरल रिजर्व का हाफ, एंड ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस डालने का हाफ, ये भी हुआ 1, टोटल हुआ 3, हाँ या नहीं? प्लस ये प्रीमियम फॉर गुडविल डालने का हाफ, कैश अकाउंट कैपिटल डालने का हाफ, हुआ 4। अगर आप ये नहीं भी करके आते हो एडजस्टमेंट्स, आधे वे में भी छोड़ के आते हो, 6 में से 4 मार्क्स मिलते हैं। समझ रहा है? पक्का? Is everybody done with this sum and can I move to the next sum? सबका हुआ ये सम?
अब थोड़ा सेकंड सम भी सेम टाइप का है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. कैन आई स्टार्ट? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है पक्का सबको? आगे बढ़ रही हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट सम. वी आर टेकिंग अप दिस सम x y and z. ये शायद तो एज फार एज आई रिमेम्बर नहीं, ये नहीं. इसके बाद वाला सम जो है ये तो पेपर से ही लिया है. ये वाला सम सैम्पल पेपर का है. करना है. X and Y are partners sharing PSR 3:2 as on 31st March. The balance sheet was as follows. बैलेंस शीट में से हम क्या क्या उठाते हैं बताओ? 5 चीजें. कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस. अच्छे से बताओ. कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस. शॉर्टकट बताऊं क्या? हम यहां से गैप सी उठाते हैं. गैप सी या सी गैप या गैप सी. कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, P&L. समझ रहा है? समझ रहा है? कैपिटल है और जनरल रिजर्व है तो पहले कैपिटल लिखूंगी 1,19,000 एंड 1,12,000. आज पहली बार एचजीपी इतना शांत है. नहीं तो ये टाइम पे जब हम क्लास लेते हैं इतना ये होता है. बच्चे बच्चे, स्टेट बोर्ड, सीए, सीएमए, सब मिक्स मिक्स मिक्स. जनरल रिजर्व कितना है? 14,000. क्या करूँ? इसको आग लगा दूँ? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 3:2 में. मुझे वृद्धि आंसर बताओ. 14,000. 14,000 and 3:2. थ्री टू में नहीं आ रहा है. 8,400 और 5,600. ओ हाँ, फोन आ गया फिर भी कहाँ ध्यान है? और कुछ उठाना है क्या बैलेंस शीट में से रीत? क्या और कुछ लेंगे क्या? नहीं. Z was admitted for 1/6 share on the following terms. Z will bring in 56,000 as a share of capital. Angel 56,000 कहाँ पे लिखूं? By cash / bank. Z में 56,000. समझ रहा है? आगे बढ़ रही हूँ. बट ही वॉज नॉट एबल टू कॉम्पेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. यानी वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है. कबीर, अगर गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा है तो क्या लिखूं? बाय करंट अकाउंट. बट गुडविल अमाउंट है कितना वो हमें पता नहीं है तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ है क्या. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000. ये पूरे फर्म का गुडविल है. इसमें से किसका निकालना पड़ेगा? Z का शेयर. कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में Z शेयर ऑफ गुडविल. पूरे फर्म का गुडविल कितना था? 84,000 इंटू 1/6. तेजल आंसर.
तेजल का है, हाँ है तेजल आंसर। हर्षिता क्यों कैमरा ऑफ है? तेजल 14। काव्या ये 14,000 किसको दूंगी? होपलेस। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ या नहीं? बट ये सब में ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, तो बाय करंट अकाउंट 14,003:2 सेम आएगा, 8,400, 5,600। इजी है। आगे बढ़ रही हूँ। Plant and machinery plant and machinery were found undervalued by 14,000। अंडरवैल्यूड था यानी मैंने वैल्यू कम दिखाई थी, अब मुझे वैल्यू बढ़ानी है। असेट की वैल्यू बढ़ानी है। रौनक प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कहाँ लिखूंगी रीवैल्यूएशन में? तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। मैम एग्जाम में शॉर्टकट अलाउड है क्या? मुझे अलाउड है, मेरा 12th हो गया, आपका बाकी है। धीरेन क्या हुआ है आज आपको? बिल्डिंग वॉज ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग है कितने पे? 98। बिल्डिंग की वैल्यू भी क्या करनी है? बढ़ानी है। साहिल कहाँ डालूंगी? बाय बिल्डिंग। अमाउंट बताओ। 1,09,000 और 98। 98 था, 1,09,000 पे लेकर जाना है। अमाउंट बताओ। 11,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब अच्छे लोग थे, मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है। आरडीडी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करना है तो क्या करना है? डेबिट करना है। आरडीडी को डेबिट करूँ तो रीवैल्यूएशन को क्या करूं मैं? क्रेडिट। रीवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय आरडीडी 7,000। नेक्स्ट, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड। किसको एडजस्ट करना है? एक्स और वाई को। किसके बेसिस पे? जेड के बेसिस पे। एक्स और वाई कौन से पार्टनर्स है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट करना है किसके बेस पे? न्यू के बेस पे। तो पहले तो रीवैल्यूएशन टैली करेंगे। करो टैली प्लीज। मुझे शुभम टोटल बताओ, दोनों साइड में से कौन सा साइड बड़ा है? कितना है? 32 या 31? 32,000। क्षत्रिय टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस में जाएगा? किस में जाएगा प्रॉफिट? किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्स और वाई। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओमकार 32,003:2 अमाउंट बताओ। ओमकार ही बताएगा आपको भी? अच्छा ओम क्या जल्दी। रेशियो 3:2 है। 9200। 19,200 और वाई का 12,800। कुहू इधर टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
19,200, 12,800। अब सबसे पहले क्या निकालूंगी मैं वर्किंग नोट में, न्यू रेशो। z कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6। तो सबसे स्टेप 1 क्या है, रिमेनिंग रेशो। रिमेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब 1 माइनस 1/6, तो ये आएगा 5/6। हाँ या नहीं, यस और नो। स्टेप 2, न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलता है, रिमेनिंग रेशो इनटू ओल्ड रेशो। रिमेनिंग रेशो इनटू ओल्ड रेशो। सबसे पहले x का रिमेनिंग रेशो है 5/6, ओल्ड रेशो है 3/5। y का रिमेनिंग रेशो है 5/6, ओल्ड रेशो है 2/5। z का तो न्यू रेशो ही दिया है 1/6, बट सबका डिनोमिनेटर इंटू 5 है, तो इसको भी इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा 15/30, 10/30, 5/30। हाँ या नहीं, तो x y z कितना आ रहा है 15:10:5। हाँ या नहीं, हाँ रिड्यूस हो जा, वो मैं डायरेक्टली वो 5 कैंसिल करती ना, कोई नहीं। मैंने बोला ना आपको मेरा मैथ्स थोड़ा 15:10:5, क्या ये रिड्यूस हो सकता है, हाँ तो करूंगी 3:2:1। न्यू रेशो आया 3:2:1। मैं तो आपको लिखते हुए एक भी बार नहीं देखा है जतिन। आगे शेयर कैपिटल, z कितने शेयर के लिए आ रहा है, z कितने शेयर के लिए आ रहा है 1 शेयर। कितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो 56,000। तो x का शेयर कितना है 3, तो कितना कैपिटल लेकर आएगा 3 इंटू 56,000 डिवाइडेड बाय 1, 1,68,000। टॉकिंग अबाउट y कितने शेयर के लिए बिजनेस में 2, तो y का कैपिटल कितना होगा 2 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। हाँ या नहीं, 156 है, 162। कैसा 112 होता है, 1,12,000 आएगा। तो ये मैं लिख दूंगी टोटल लाइन के एक लाइन ऊपर, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। स्पंदन और देवांश, आप होप कि गए हो, स्पंदन एंड देवांश हो कि चले गए, कैन आई टैली नाउ। अब सुनो, क्वेश्चन में बोला है क्या कैसे एडजस्ट करना है, देखो देखो देखो, कैपिटल्स ऑफ x एंड y विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ z एंड एडजस्टमेंट विल बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्वेश्चन में लास्ट में कैश बोला हुआ था, तो हमने टू कैश या बाय कैश लिखा। यहाँ करंट बोला है तो मैं लिखूंगी टू करंट या बाय करंट। कुछ भी नहीं बोला है तो कुछ भी नहीं, टैली नहीं करेंगे, हाँ या नहीं। कुछ भी नहीं बोला है तो कैश, समझ रहा है। कौन सा साइड बड़ा है बताओ, एक्स का,
क्रेडिट लग रहा है और डेबिट लग रहा है मुझे बड़ा, डेबिट बड़ा है एक्स का, रक्षित माइनस करके डिफरेंस राइट है क्या? 13,000 सब चेक करो, डोंट ट्रस्ट हिम। इसका कौन सा साइड बड़ा है? क्लियरली वाई साइड, वाई का क्रेडिट साइड बड़ा है। बताओ कितना है वाई के क्रेडिट का टोटल कबीर? टोटल पूछ रही हूँ। 1,00,000 डिफरेंस कितना है कबीर? 1,36,000 टू करंट अकाउंट। 124 बोल रहे हो या 34 बोल रहे हो? 24,000। जेड तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? टैली होता है। खत्म, सम ओवर। अब इसकी भी एक बार मार्किंग स्कीम दिखा देती हूँ आपको। देखो इसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, दिया ही नहीं हुआ है, से आंसर दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम नहीं है, कोई बात नहीं। लास्ट सम पे जाऊं, यू एंड वीर, पता है ना आपको? यू एंड वीर, ये सम थोड़ा अलग है। ये वाला सम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट वाला पार्ट है, रिवर्स वाला। यू वीर, हाँ न्यू को ओल्ड के बेसिस पे। यू वीर और कौन आ रहा है? यश। हाफ हाफ, ये 1 मार्क का है बैलेंस और ये हाफ, ऐसे दो। युव एंड वीर, युव वीर यश। कैन आई स्टार्ट? सब लोगों का हो गया ना ये सम एक्स वाई जेड वाला? लास्ट सम फॉर द डे एंड वी विल स्टॉप। एक और सम दो, प्रैक्टिस के लिए करोगे? नहीं मिला? कुत्ता बैठा है। अरे अथर्व था ना यहाँ पे, उसको बोलना था। अभी जाने दो, चलो ये सम करके छोड़ रही हूँ। टाइम पास आदमी। दुनिया में अगर आपको कभी ऐसे लगा कि आपके पास टाइम बहुत है वेला, क्या करूं, आप रौनक को मिलना। आपको लगे उससे भी ज्यादा है तो रौनक जतिन में से जतिन को मिलना, और ज्यादा है तो दोनों को एक साथ मिलना। अनीश तो वाहियात हो गया, वाहियात, 3rd क्लास। अनीश बोल रहा है जतिन की वजह से लेट हुआ। जब जतिन रौनक अपना अपना है तो आपको उनकी वजह से लेट हुआ कैसे? तुम अपना देख लो, हम जा रहे हैं। अरे बहुत बाद में, क्योंकि इसने कॉल 12 पे उठाया, मैं क्या करूं भाई? मैं इसकी बात कर, ये तो उठा ही नहीं था। ये तो देख के भी लग रहा है कि अभी उठ के आया है वो। हाँ अरे सौदागर की बैच तो बाप रे, मैं इसलिए ना दोनों को मिलवा नहीं रही थी। मैं बोला आप नहीं खराब हो जाओ। ये इतनी ये देखो। अच्छे लोग भी है ना, रक्षित जैसे। ये आपके जैसे भी हमारे पास है, रीत जैसे की टेस्ट रहेगा तो नहीं आती है, फिर आ गई उसको पता चला टेस्ट है तो ओ हो करती है। हाँ मैम बहुत स्लो पढ़ा रही है, एडमिशन कब खत्म होगा? रीत थोड़ा यहाँ हो जाओ, रक्षित के पीछे मेरे को दिख भी नहीं रहा है कि आप हो। हाँ अभी देख रहे हैं। चलो चलो चलो, ये और एक ये क्षत्रिय है नमूना। क्या हो रहा है क्षत्रिय? बुखार? फैन के तो नीचे बैठे हो आप।
ओ, बुखार था ना आपको? फैन बंद करो। उठ रहा है, अरे बाबा रे। चलो आ जाओ। मुझे बताओ, बैलेंस शीट में से हम सिर्फ 5 चीजें लेते हैं, क्या क्या? कैपिटल, जनरल रिजर्व, गुडविल, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। सब जब तक नहीं बोलोगे मैं छोड़ूंगी नहीं। बताओ अच्छे से। कैपिटल, गुडविल, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। देखते हैं इसमें क्या है। जनरल रिजर्व है, लेंगे क्या? कौन बोला नहीं? धीरेन। पर हमेशा याद रखो, हम हमेशा याद रखो कि सबसे पहले कैपिटल आता है, फिर जनरल रिजर्व। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 79,000 एंड 48,000। मुझे कुछ नहीं है, मैं लेट छोड़ूंगी। आप लोगों ने बैठ के बातें की तो मुझे कहीं नहीं, मुझे जाना है गाइस। 79,000 और दूसरा क्या था? 48,000। दोनों स्टॉप टॉकिंग। रेशियो क्या है? 3:1। तो 60 और 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जनरल रिजर्व 60 और 20 आएगा, चेक करो। मैं जो भी अभी बात करेगा उसको सम करने के लिए यहाँ बुलाऊंगी। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आगे बढ़ रही हूँ। और गुडविल वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। दे डिसाइडेड टू एडमिट यश ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर 1/4 शेयर। यश विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। सुनो, ये वाला सम है सेकेंड टाइप का एडजस्टमेंट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? कितना कैपिटल वो लाएगा वो दिया है क्या? नहीं है। तो फिर ये वाला सेकेंड मेथड है। तो मैं सिर्फ लिख कर रखूंगी बाय कैश, बट आई डोंट नो द अमाउंट कि वो कितना कैपिटल ला रहा है। आगे बढ़ रही हूं। ये भी पागल हो गया। एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। किसको देंगे ये गुडविल? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4,000 and 3:1। ये वैसे सब एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में ज्यादा एडजस्टमेंट वाला ही आता है। मेरे से पूछो ना, मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत। इन्वेस्टमेंट्स व वैल्यूड एट 68। इन्वेस्टमेंट्स अभी कितने पे है? 60 पे। 8,000 से वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो क्या करूं? असेट्स को डेबिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट्स 8,000। आगे, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 60,000 का 10%, 6,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी है। गेन है या लॉस है? लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। टू प्लांट एंड मशीनरी। खत्म हो गया प्लांट एंड मशीनरी के बाद रिवैल्यूएशन, तो टैली कर देंगे। और कोई एडजस्टमेंट नहीं था एज फार एज आई रिमेम्बर। लेट्स चेक। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। टैली करो रिवैल्यूएशन।
कौन सा साइड बड़ा है दिव्या? क्रेडिट का टोटल दोनों बाजू, जो साइड कम है वो साइड ऊपर। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, युवराज एंड वीर 2000 in 3:1, 1500 and 500। एंजल, यहाँ मैंने लिखा है टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन के पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखूं? क्रेडिट साइड पे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500 and 500। अब मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है? यश का कैपिटल। मुझे उसके लिए कुछ हिंट दी हुई है क्या? नहीं। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं। ढूंढो। बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर ढूंढो। अंश युवराज का, कुहू वीर का। अंश युवराज का, कुहू वीर का। हेलो, एक सेकेंड ना। युवराज का कितना आ रहा है? 143,500 दोनों साइड। मैं दोनों को अभी एक दो और सम्स करा के फिर ही भेजूंगी। रौनक, कबीर, धीरेन। एक और बार आपने बात की, एक सम आप लोग और करोगे फिर जाओगे। अथर्व है यहाँ पे। वीर का बताओ। हाँ, 69,500, 69,500, 69,500। इन दोनों का तो मिल गया। अभी सिर्फ यश का कैपिटल ढूंढना है। इसके लिए भी स्टेप 1 क्या है? न्यू रेशियो। स्टेप 1 क्या है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? सबसे पहले स्टेप 1 रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। रुक जाओ। रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ बच्चों। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी 1 माइनस 1/4। तो ये आएगा कितना? 3/4। स्टेप 2 न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है युवराज का? 3/4 इंटू 3/4। वीर का 1/4 इंटू 3/4। और यश का 1/4। 9/16, 3/16, 4/16। तो रेशियो क्या आया? 9:3:4। अभी ध्यान दो, अभी इम्पोर्टेंट है। करूँ स्टार्ट? करूँ स्टार्ट? ये वाला सम अलग है, प्लीज ध्यान दो। बेसिक सेम है, शेयर और कैपिटल, बट इसमें अलग क्या है? युवराज प्लस वीर दोनों का शेयर कितना है मिला के? 12 है, हाँ या नहीं? युवराज प्लस वीर दोनों का शेयर मिला के कितना है?
12 है। दोनों का कैपिटल मिला के कितना है बताओ मुझे? 1,43,500, 1,43,500 प्लस 69,500, 2,13,000। इन दोनों का कैपिटल 12 शेयर्स के लिए है 2,13,000। इन दोनों का कैपिटल मिला के 12 शेयर्स के लिए है 2,13,000, हाँ या नहीं? तो फिर मुझे बताओ यश का कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो 4 शेयर के लिए। कैपिटल कितना होगा? समझा कैसे निकालते हैं? दोनों का एडिशन करना है, युवराज प्लस वीर। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल फॉर 12 शेयर्स इज 2,13,000। तो यश का 4 शेयर के लिए कितना होगा? 2,13,000 क्या 71,000 आ रहा है क्या? आपको कोई डाउट है? आंसर बता रहे थे 71,000 आ रहा है क्या? प्लीज एक और बार सुनो। पहले मैंने कैपिटल निकाल दिया ओल्ड पार्टनर्स का, फिर मैंने न्यू रेशियो निकाला, फिर मैं देख रही हूँ युवराज प्लस वीर का कैपिटल है कितना, कितने शेयर के लिए? उनका 12 शेयर के लिए कैपिटल 2,13,000 है, तो 4 शेयर के लिए कितना कितना आया? 71,000। ये कहाँ पे लिखूंगी मैं? यहाँ पे बाय कैश 71,000 और टैली भी 71,000, 71,000, 71,000। समझता कैसे है कि ये वाला मेथड फॉलो करना है? यश का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला हुआ है यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। समझ रहा है क्या? एक बार इसकी मार्किंग स्कीम्स देखो प्लीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हाफ हाफ 1, 2 मार्क का है रीवैल्यूएशन, हाफ हाफ 1। फिर बैलेंस जो फाइनल आंसर आया बैलेंस, उसके लिए 1 मार्क। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए आधा, जनरल रिजर्व आधा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1, ये कैश ढूंढने के लिए 1। यहाँ पे देखो इन्होंने भी 2,13,000 निकाला है, बट इनका करने का तरीका अलग है। हमारा और इनका वर्किंग नोट का मेथड सेम नहीं है। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नोट नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग वर्किंग नोट। ये बोर्ड पेपर में मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि वर्किंग नोट नहीं भी दिखाया तो भी मार्क्स मत करो, कट करो, क्योंकि मार्क्स यहीं अलॉटेड है। दिस मीन्स कि आप वर्किंग नोट कोई भी तरीके से करो, एग्जाम में चलता है। समझ रहा है? आर बोथ द मेथड्स वेरी क्लियर? कैन वी स्टॉप फॉर द डे? ओके।